हजरत शुएब अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिनकी बातों से दिल नरम हो जाते थे। इब्ने कसीर की रिवायत के मुताबिक अहले मदीन का सबसे बड़ा और पहला गुनाह ये था कि वो झूठे माबूदों को अल्लाह का शरीक बनाते थे। दूसरा बड़ा गुनाह ये था कि वो तिजारत में धोखा देते, नाप तोल में कमी करते और दूसरों का हक मार लेते। उनका तीसरा बड़ा गुनाह ये था कि वो रास्तों पर डाका डालते और मुसाफिरों को लूटते। अल्लाह ताला ने उनमें से ही एक शख्स को नबी बनाकर भेजा जिसका नाम शुएब अलैहिस्सलाम था। उन्होंने अपनी कौम को सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत दी, जो किसी का शरीक नहीं। उन्होंने अपनी कौम को मना किया कि लोगों को नाप तोल में धोखा ना दें और ना ही रास्तों में लोगों को डराकर उनका सामान छीने। कुछ लोग उन पर ईमान ले आए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उनकी बात को झुठला दिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें पिछली कौमों का अंजाम याद दिलाया, जैसे कौम नूह, हूद, सालेह और लूत, लेकिन वो बाज ना आए। उनकी तौबा की नसीहत भी बेअसर रही। उन्होंने कहा, तुम तो जादू के जेरे असर हो, तुम भी हमारी तरह के एक इंसान हो और हमें लगता है कि तुम झूठे हो। अगर सच्चे हो तो आसमान के टुकड़े हम पर गिरा दो। कुछ ही दिनों बाद तेज गर्म हवाएं चलने लगी और मक्खियों ने लोगों को सताना शुरू किया। मौसम इतना गर्म हो गया कि नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। अहले एका दरख्तों के साए और दरियाओं के किनारों पर जमा हो गए। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बादल लेकर आए और उसे शहर के ऊपर मुअल्लक कर दिया। काफिर लोग समझे कि ये बादल ठंडक देगा, इसलिए सब के सब उसके नीचे जमा हो गए। जब सब लोग बादल के नीचे जमा हो गए तो एक आवाज आई, ऐ एका वालो, अब इस अजाब का मजा चखो जिसका तुम इनकार करते थे, और अपने माबूदों को पुकारो अगर वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अचानक बादल से आग बरसने लगी, जिसने लोगों को, दरख्तों को, यहाँ तक के पत्थरों को भी जलाकर खाक कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को झुठलाया तो इन्हें सियाह बादल के दिन के अजाब ने पकड़ लिया। ये बहुत सख्त दिन का अजाब था, मगर फिर भी अक्सर लोग ईमान नहीं लाए। और बेशक तुम्हारा रब जबरदस्त भी है और निहायत रहम करने वाला भी। इसी तरह मदीन वालों को हलाक कर दिया गया जैसे समूद को किया गया था। अल्लाह ने मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मदीन और एका दोनों के नबी थे। ये दोनों बस्तियां पहाड़ी और सरसब्ज इलाके में आबाद थीं। शुएब अलैहिस्सलाम एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक रखते थे और अपनी जवानी मदियन में गुजारी। वो अपनी कौम के गुनाहों और बुराइयों से अलग रहते और पाकीज़ा जिंदगी गुजारते। वो अपनी सीरत और नसीहतों से दूसरों के लिए नमूना बने। वो निहायत फसाहत के साथ गुफ्तगू करते थे, इसीलिए उन्हें अंबिया का खतीब कहा जाता था। वो खूबसूरत अंदाज में बात करते और मुश्किल सवालात के वाज़े और मजबूत जवाब देते। वो कसरत से नमाज पढ़ते और दूसरों के हुकूक का ख्याल रखते थे। मदियन शिमाल मगरबी जजीरा अरब में वाक़ था, जो खलीज अक़बा से लेकर सीनाई तक और मशरिक में बहरे मुर्दार के करीब मोआब के पहाड़ों तक फैला हुआ था। यहाँ के लोग अमूमन अरबी कबीले थे। मदियन का इलाका बड़ी तिजारती शाहरा के बीच वाक़ था, जो यमन से हिजाज और फिर शाम तक जाती थी और मिस्र से इराक तक फैली हुई थी। ये लोग ज़बान बयान में मशहूर थे, मगर साथ ही तिजारत में धोखादही के लिए भी बदनाम थे। वो मुसाफिरों को लूटने के लिए रास्ते काट देते थे। अहले मदियन काफिर और दरख्तों के पुजारी थे। वो अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों के सामने झुक गए थे और दूसरों को भी अल्लाह की इबादत से रोकते थे। उनका दीन भी बिगड़ चुका था और उनके अखलाक भी। वो नापतूल में कमी करते, झूठ बोलते और लोगों को धोखा देते थे। मदीन वाले कौम लूत के करीब रहते थे, मगर उस कौम पर नाजिल होने वाले सख्त अजाब से सबक ना लिया। हालांकि उनके अंजाम के आसार उनके सामने मौजूद थे जो उन्हें डराते थे। लेकिन जैसे आज के लोग करते हैं, अहले मदीन ने भी उन पिछली कौमों की तबाही को अपनी जात से लाताल्लुक समझा और अपनी बुराइयों पर कायम रहे। उनमें ज्यादातर लोग ताजिर थे, क्योंकि मदीन तिजारती रास्तों पर आबाद था, मगर वो धोखे और फरेब में माहिर हो गए थे। उन्होंने लोगों को ठिगने को एक फन बना लिया था। जब खरीदते तो तराजू को झुकाकर कम कीमत देते और जब बेचते तो तराजू को उल्टा झुकाकर ज्यादा रकम लेते। वो खरीदने के लिए अलग तराजू और बेचने के लिए अलग तराजू इस्तेमाल करते। ये लोग रास्ते भी बंद कर देते और जबरदस्ती दूसरों का माल छीन लेते। खास तौर पर परदेसी और कमजोर लोग उनके जुल्म का शिकार बनते, जिन्हें तरह तरह के हथकंडों से लूटा जाता। उनकी मुआशरत धोखे, नाइंसाफी और जुल्म पर कायम थी। वो अल्लाह की नेमतों के नाशुक्रे बन गए थे, यहाँ तक कि शुक्र के बजाय बगावत करने लगे
और बुतों के आगे झुकने लगे। उनका दीन शिर्क पर, तिजारत फरेब पर और उनका पेशा नफाखोरी पर मबनी था। ऐसे वक्त में जब अहले मदीन उन बुराइयों में डूबे हुए थे और ये समझते भी न थे कि उनके गुनाह किस अंजाम तक पहुंचाएंगे, अल्लाह ताला ने उनके पास हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़े दलील आ चुकी है, लिहाजा नाप तोल पूरा करो और लोगों का हक न मारो और जमीन में फसाद न फैलाओ बाद उसके कि वो दुरुस्त कर दी गई है। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ईमान लाने वाले हो। और हर रास्ते पर न बैठो कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोको और उसको टेढ़ा करने की कोशिश करो। याद करो जब तुम थोड़े थे और अल्लाह ने तुम्हें बढ़ा दिया, और देखो कि फसाद करने वालों का क्या अंजाम हुआ। यूं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के दरमियान एक सिलसिला गुफ्तगू शुरू हुआ जो कुछ अरसा जारी रहा। जैसे पिछले अंबिया के साथ हुआ था, वैसे ही उनकी बातों को भी जुटलाया गया और उनके खिलाफ दुश्मनी बढ़ने लगी। एक बार फिर बातिल और हक के दरमियान कशमकश शुरू हो गई। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने खास तौर पर अपनी कौम को तिजारत में धोखाधही और फरेब से मना किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी बुराइयां ना छोड़ो तो अल्लाह तुमसे अपनी नेमतें वापस ले लेगा। अल्लाह ने मदीन को बहुत सा माल और दौलत दिया था। उन्हें चाहिए था कि शुक्र करते और तौबा करते, मगर वो अपनी जिद पर कायम रहे और इन्हीं गुनाहों पर जमे रहे जो उन्हें तबाही की तरफ ले जा रहे थे। उन्होंने अपनी कौम को कहा, ऐ मेरी कौम, नाप तोल पूरा करो, इंसाफ से काम लो, लोगों का हक ना मारो और जमीन पर फसाद ना फैलाओ। लेकिन ज्यादातर लोग इनकार पर डटे रहे। इनके लिए ये बात मुश्किल थी कि वो सिर्फ जायज और मुंसिफाना नफा पर राजी हों। उन्हें लगता था कि अगर वो अदलो इंसाफ से काम करें तो अमीर नहीं बन सकते, इसलिए वो जुल्म और ज्यादती पर कायम रहे। उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें और अपने माल में अपनी मर्जी ना करें? तुम तो बड़े नेक और नरमदिल इंसान मालूम होते हो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मेरी कौम, जरा सोचो तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़े दलील पर हूँ और उसने मुझे पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया है, तो मैं क्यों तुम्हें वो काम करने दूं जो अल्लाह ने मना किया है? मैं तो सिर्फ इस्लाह चाहता हूँ, जितना हो सके। मेरी कामयाबी अल्लाह ही के हाथ में है, मैं उसी पर भरोसा करता हूँ और उसी की तरफ लौट कर जाना है। उन्होंने अपनी कौम को पिछली कौमों का अंजाम भी याद दिलाया, जैसे नूह, हूद, सालेह और लूत अलैहिमुस्सलाम की कौमें, मगर उनकी नसीहत बेअसर रही। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की नसीहत और तौबा की दावत भी उन पर असर न कर सकी। उनकी कौम ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और कान न धरे, बिल्कुल आज के लोगों की तरह। उन्होंने मौत, अल्लाह के अजाब और आखिरत को एक मजाक बना रखा था। उनका ये मजाक उनकी लालच और रूहानी अंधेपन की वजह से था। फिर बात यहाँ तक पहुंची कि वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को झूठा कहने लगे। जैसा कि हमेशा होता है, जब कोई नेक इंसान बिगड़ी हुई कौम को भलाई की तरफ बुलाता है तो वो लोग इनकार करते हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा कि वो अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ेंगे और उनके बातिल तरीकों में शामिल नहीं होंगे, तो शहर के बड़े लोगों ने धमकी दी कि हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, हम तुम्हारी ज्यादा बातें समझ नहीं पाते, हम तुम्हें अपनी नजर में कमजोर समझते हैं। अगर तुम्हारा खानदान ना होता तो हम तुम्हें संसार कर देते, क्योंकि तुम हमारी नजर में इज्जत वाले नहीं हो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानी और बगावत से बहुत गमगीन हुए, मगर उन्होंने सब्र के साथ उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अपनी सरकशी से बाज आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर वही अजाब आ जाए जो नूह, हूद, सालेह और लूत अलैहिस्सलाम की कौमों पर आया था। ये सब कौमें तुम्हारे करीब ही गुजरी हैं। मगर उनकी कौम ने कहा, तुम तो बस जादू के जेरे असर हो, तुम भी हमारी तरह एक आदमी हो और हम तुम्हें झूठा समझते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो आसमान को कहो कि हम पर टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़े। जब उनकी दुश्मनी और इनकार हद से बढ़ गया तो अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। कुरान में आता है कि उन पर सियाह बादल के दिन का अजाब आया, जो बहुत ही सख्त दिन का अजाब था। फिर एक जलजला आया और वो अपने घरों में ऊंधे मुंह मर गए, गोया वो कभी वहां बसे ही न थे। और ये हकीकत है कि शुएब को झुटलाने वाले ही नुकसान उठाने वाले थे, लेकिन अल्लाह ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया। इसके बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को कौमे एक्का की तरफ भेजा गया।
एक्का एक घने जंगल का इलाका था जो बहरे कुलजम रेड सी से मदीयन तक फैला हुआ था। ये लोग भी मालो दौलत और खुशहाली में डूबे हुए थे, मगर शिर्क और गुमराही पर कायम थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का अमानतदार पैगंबर हूं। अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं तुमसे किसी अजर का मुतालबा नहीं करता। मेरा अजर सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है। मगर उन्होंने भी इनकार किया और अजाब मांगने लगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब खूब जानता है कि तुम क्या करते हो। फिर उन्होंने दुआ की कि ऐ अल्लाह, इन पर वही अजाब नाजिल फरमा जो ये खुद मांग रहे हैं। तारीखी रिवायात के मुताबिक कौमे एका पर मुख्तलिफ किस्म के अजाब आए। इन पर 7 दिन तक सख्त गर्मी मुसल्लत रही। न पानी काम आया, न साया, और न जमीन के अंदर पनाह लेना। आखिरकार वो सब सहराओं में निकल गए। वहां एक बादल इन पर छा गया। वो खुशी खुशी उसके नीचे जमा हो गए। लेकिन फिर अल्लाह ने उन पर आग और पत्थरों की बारिश बरसा दी और आसमान से एक खौफनाक धमाका आया। इस तरह वो सब हलाक हो गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने तबाहशुदा बस्ती की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुंचा दिए थे और तुम्हें नसीहत भी की थी। फिर मैं काफिरों पर क्यों गम करूं? चाहे अहले मदीन और कौमे एका एक ही गुरोह थे या अलग अलग, दोनों का नामो निशान मिट गया। आज भी मदीन के इलाके में आतिशफिशां और जल्जलों के निशान नजर आते हैं, मगर बाद की नस्लों ने भी रफ्ता रफ्ता इन इबरतों को भुला दिया और फिर वही बिगाड़ दोबारा शुरू हुआ। अल्लाह ने नए नबी भेजे, मगर उनके साथ भी इनकार और हलाकत का यही सिलसिला चलता रहा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम पर बेहद शफीक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी इस कोशिश में लगा दी कि लोग हलाकत से बच जाएं, मगर आखिरकार उन्होंने ईमान वालों के साथ हिजरत की और मक्का मुकर्रमा में बाकी जिंदगी गुजारी। वहीं उनका विसाल हुआ। अल्लाह की सलामती और बरकतें हों हजरत शुएब अलैहिस्सलाम।